जाबना, हमें आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए हमें नई रणनीति बनानी होगी। जाबना, जामुना, जामुना, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। जामुना, हमारी तनख्वाह कौन देगा? ये तो सो रहे हैं। बादब, बामुलाहिजा होशियार, आंखें आधी खुली, पैर डगमगाते, नींद से बेहाल और बिना धुले बाल लेकर जहांपना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर झूमते झूमते पधार रहे हैं। फर्तीश रखिए। रखिए रखिए, जो भी है रखिए। हाँ बीरबल, दरबार की जमाइश कार्रवाई शुरू कीजिए। जाबना, पिछले 2 दिनों से कई अहम फैसले अटके हुए। आज आपको उन पर निर्णय लेना होगा, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे जाबना, आपकी तबीयत तो ठीक है? आराम से, आराम से बैठ। ठीक है बीरबल, वो क्या, बस कल रात को हम ठीक से सो नहीं पाए थे तो इसलिए। क्यों जाबना, कोई चिंता या परेशानी? अरे बीरबल जी, जहांपना को कौन सी चिंता और कौन सी परेशानी, ये तो सब बढ़ती उम्र का तकाजा है। कोई शक? हाँ अब्बा हुजूर, हम भी कब से कह रहे हैं कि आपका हज पे जाने का वक्त आ गया है। आइए। आप अपने सामने शहजादे सलीम को अपना वारिस घोषित कीजिए और उनकी ताजपोशी भी कर दीजिए। भगवान ना करे अगर ये करने से पहले आपको कुछ हो जाता है तो इस तक के लिए न जाने कौन कौन दावेदारी करेगा, और न चाहते हुए भी खून की नदियां बहेगी। कोई शक? शाही खून है हम उस नदी पे बांध बना देंगे। अब्बा हुजूर, बस आप जल्दी से जल्दी हमारी ताजपोशी कीजिए। आप अपना नाड़ा तो ठीक से बांध नहीं पाते हैं, आप पूरी रियासत संभालेंगे। हम नींद में भी अपनी जिम्मेदारियां आपसे बेहतर पूरी कर सकते हैं। जाबना, हमारे हिसाब से आज की भी दरबार की कार्रवाई स्थगित करनी चाहिए। जाबना, आप आराम कीजिए और हम शाही हकीम को भी इत्तला करते हैं। क्या भाई साहब, अभी आपका नाड़ा बंधा होता ना तो आपकी ताजपोशी हो जाती। ये क्या कर रहे हैं आप? सेवा कर रहे हैं अब्बा हुजूर, आपके पैर दबा रहे हैं। हमारा पैर यहाँ है, आप तकिया दबा रहे हैं। ओह, जहांपना, आपको ये बीमारी हुई नहीं है, आपकी ये बीमारी पैदा की गई है। हकीम जी, आप कहना क्या चाहते हैं? आपको पेशाब लगी है? ए बुड्ढे, यहाँ पर हमारी हालत खराब हुई पड़ी है और आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है। इनका सर कलम कीजिए इनका। शुक्रिया शुक्रिया जहांपना, इनाम बाद में, पहले पेशाब ले लीजिए। इसमें पेशाब कीजिए, पेशाब से हम जांच करेंगे कि आपको बीमारी क्या हुई है। ये लीजिए। जाबना, हकीम जी आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। और जहांपना, ये लीजिए गोली और इसे घट से निकल लीजिए।
बोलिए, क्या मिला है इस गोली में? गुड़ था, गुड़ था तो इतनी कड़वी क्यों है? क्योंकि उसमें छिपकली के अंडे और मेंढक की खाल भी थी। जहाँ पर ना, इससे आपको एकदम उम्दा किस्म की पेशाब आएगी। जहाँ पना के पेशाब से तो भकीरे की बू आ रही है। ये मकीरे का पौधा तो जंगली होता है ना? अरे बिरबल जी, आप उससे क्या पूछ रहे हैं? मैं जंगली थोड़ी ना हूँ, हकीम जी से पूछे ना। ये भकीरे का पौधा जंगलों में मिलता है और बहुत ही खतरनाक होता है। इसका पत्ता खाने से इंसान को वही रोग हो जाता है जो जहांपना को हुआ है। इंसान को नींद तो आती है मगर सो नहीं पाता है और इसका असर महीनों महीनों तक रहता है। हम किसी जंगल वंगल में नहीं गए, हमने कोई पत्ता वत्ता नहीं खाया। धीरे बोलिए जहांपना, हम बहरे थोड़े ही हैं। हो सकता है भकीरे का चूर्ण किसी ने आपके खाने में डाल दिया हो। बिरबल जी, हम हर रोज की तरह हमेशा पहरेदारों के सामने सबसे पहले खाना चखते हैं, फिर जहाँ पना के लिए उसके बाद थाली बनाकर भिजवाते हैं तड़का लगा के। और जहांपना के कमरे में खाना लेकर कौन जाता है? वैसे तो ये काम दासी जयंती का है, तड़का लगा के। ए भाई, तू तड़का लगाना बंद करना, खाना बहुत तीखा हो जाएगा। ये बता कि खाना लेकर कौन गया था? वो क्या है कि पिछले 2 दिन से दासी जयंती आ नहीं रही थी, इसलिए हम खुद जहांपना के कश में खाना लेकर जा रहे थे तड़का लगा के। मतलब साफ है, उस दासी ने जहांपना के खाने में जंगली पौधा मिलाया और वो यहाँ से भाग गई। कोई शक? दुर्बल जी, दासी जयंती को ढूंढकर उनके साथ पूछताछ करनी होगी। द्वारपाल, ये बताइए कि आखिरी बार दासी जयंती को महल से बाहर जाते वक्त आपने कब देखा? बिरबल जी, दासी जयंती पिछले 2 दिन पहले महल में आई जरूर थी, पर उसके बाद वो बाहर नहीं गई। वो पिछले 2 दिन से महल में ही है और उसके बाद महल में कोई आया भी नहीं। इसका मतलब दासी जयंती महल में ही कहीं है, उन्हें ढूंढना होगा। दासी जयंती, दासी जयंती, छुपा छुपी खेलना बंद करो, बाहर आओ। शहजादे सलीम, दासी जयंती हमारे साथ छुपा छुपी नहीं खेल रही है। तो फिर कहाँ है वो? अगर हमें पता होता तो हम ये कहते कि उन्हें ढूंढना होगा। वो रही दासी जयंती, वो रही दासी जयंती, दासी जयंती, दासी जयंती, ये तो बेहोश हो गई। कोई पानी लेकर आइए। अरे बिरबल जी, पानी छोड़िए। मैंने सुना है मुंह से मुंह लगाकर हवा भरने में इंसान होश में आता है। अरे नहीं, आ गई, होश में आ गई। उठिए दासी जयंती, आप ठीक तो है ना? जी जी राजा बिरबल। ये बताइए कि आप 2 दिनों से कहाँ थी? हमें अच्छे से याद है राजा बिरबल, हम जहांपना के लिए खाना लेकर जा रहे थे और हम जब होश में आए तो हम अंधेरे तक खाने में थे। का मतलब ये सारी साजिश खुर्रम की है। वो जहांपना को हमेशा के लिए सुलाना चाहता है, उनकी नींद हराम करके। कोई शक? अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा। तुर्रम खान, तुर्बल जी, तुर्रम खान कैसे हो सकता है? द्वारपाल ने हमें बताया कि पिछले 2 दिनों से महल के अंदर कोई नया आदमी आया नहीं, तो फिर तुर्रम खान कैसे? और फिर ये बताइए कि दासी जयंती अगर नहीं गई थी तो जहांपना के कमरे में खाना लेकर कौन गया था? दासी जयंती, जिसने आपको बेहोश किया, सोचकर बताइए कि वो कैसा दिखता था? उसकी कदकाठी क्या थी? दिलडॉल कैसा था? वो हमारे पीछे से आया था राजा बिरबल, इसलिए हम उसे देख नहीं पाए। लेकिन दासी जयंती, जब उसने गुलाब सुंघाकर आपको बेहोश किया तो आपने उसका हाथ जरूर देखा होगा, या फिर कोई ऐसा सुराग जो आप हमें देना चाहते हैं।
याद आया, उसने अपने हाथ में कड़ा पहन रखा था। इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथ में कड़ा पहनता हो। ऐसा वाला मोती तो वासु के कुंडल में होता है, कोई शक? हकीम जी, आपकी दवा की वजह से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं हम। हकीम जी। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, हमें जल्दी जल्दी बताइए कि 2 दिन पहले आपके कमरे में खाना रखने कौन आया था? 2 दिन पहले खाना देने? अरे कितनी भूख लग रही है हमें, खाना कहाँ है हमारा? आदाब। हमारा खाना तो अक्सर दासी जयंती लाती है, आप कौन है? हम नजराना। उफ, कितनी गर्मी है। दरअसल जयंती की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम लाए हैं आपका खाना। वो नजराना नहीं थी, नजराना के भेष में तुर्रम खान था। बुज़दिल तुर्रम खान की तो हम ईंट से ईंट बचा देंगे। सजा देंगे? जहाँ बना आप हमें सजा क्यों देंगे? हम तो आपका इलाज कर रहे हैं, आप हमें सजा दे रहे हो। जहाँ बना, ये लीजिए, ये काढ़ा आप पीजिए, इससे धीरे धीरे बखीरे का असर कम हो जाएगा और आप पहले की तरह फुदक फुदक कर सोने लगेंगे। हम फुदक फुदक कर सोते हैं? जहाँ बना, हमारा कहने का मतलब है चैन की नींद सोने लगेंगे। पीजिए। होशियार, ताजगी से भरपूर, नए जोश, नई उमंग और नए उत्साह के साथ जहां पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा अफरोज हो रहे हैं। तशरीफ रखिए। झकास। लगता है हकीम साहब की दवा काम कर गई है बीरबल। हाँ, इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या सोए हम, क्या सोए। लेकिन जहांपना, जिसकी वजह से आपकी नींद हराम हुई है वो ये वासु तुर्रम से मिला है। वो अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाहता है आपसे, कोई शक? नहीं फूफू, मैंने आपके खाने में दवा नहीं मिलाई है। तो हमें एक बात बताइए, आपके कमरे से बीरबल को वो बुर्का कैसे मिला? हाँ अब्बा हुजूर, और बीरबल जी के पास जो मोती है वो इसी के कान की बाली का एक मोती है, और इसी ने दासी जयंती को भी बेहोश किया था।
आपकी आधी बात बिल्कुल सही है शहजादे सलीम। ये मोती वासु के कान के बाली का ही है, लेकिन वासु ने दासी जयंती को बेहोश नहीं किया। हाँ, देखा फूफू, बीरबल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे तो ये सब बेहोश वगैरह करना भी नहीं आता। ये आप कैसे कह सकते हैं बीरबल? हो सकता है जापना, हम आपको समझाते हैं जापना। यही है वो मोती जो हमें मिला था। वासु, क्या आई? हाँ बीरबल जी। हमें अपने कान की बाली दीजिए। ये नहीं वासु, अपने दूसरे कान की बाली दीजिए जिसका ये मोती है। ये देखिए जापना, इस बाली को देखिए जापना। अगर इस बाली से मोती अपने आप गिरता तो इस बाली का आकार भी गोल होता, इस बाली की तरह। गौर से देखिए जापना, ये बाली गोल है, लेकिन इस बाली का आकार बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब साफ है जापना कि मोती इस बाली से अपने आप गिरा नहीं है, बल्कि खींचकर जबरदस्ती निकाला गया। जिसने वासु के कान की बाली से मोती निकाला है, उसी ने वासु के कमरे में वो बुर्का भी रखा। ऐसा कोई जिसके हाथ में कड़ा है। यहाँ तो सिर्फ हमें एक ही इंसान के हाथ में कड़ा नजर आता है, वह शहजादे सलीम। इस बाली का आकार बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब साफ है जापना कि मोती इस बाली से अपने आप गिरा नहीं है, बल्कि खींचकर जबरदस्ती निकाला गया। इसीलिए इस बाली का आकार इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा हो गया, गोल नहीं। मतलब वासु को किसी ने फंसाने की कोशिश की। वही हम सोच रहे थे, वासु के पास ऐसा काम करने का दिमाग कहां से आ गया? जापना, जिसने वासु के कान की बाली से मोती निकाला है, उसी ने वासु के कमरे में वो बुर्का भी रखा। ऐसा कोई जिसके हाथ में कड़ा है। वासु निर्दोष है जापना। शुक्रिया बीरबल जी। लेकिन आज मैं समझ गया बीरबल जी कि आपके पास भी है मेरे जैसा दिमाग। मोती मोती दीजिए मेरा। कड़ा। बीरबल जी, यहाँ कौन पहनता है कड़ा? यहाँ तो सिर्फ हमें एक ही इंसान के हाथ में कड़ा नजर आता है, वह शहजादे सलीम। ज़ादे सलीम, यानी कि हमारे कमरे में जो बुरखे वाली दासी आई थी नजराना, वो आप थे। हमारा जीना तो हराम कर ही रखा है आपने, अब हमारा सोना भी हराम करना चाहते हैं। नामाकूल! अरे नहीं 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 अब्बा हुजूर, ये पाप हमने नहीं किया है। हाँ? आप ही ने किया है, हमें पूरा यकीन है, और आप सजा के हकदार भी हैं, और आपकी सजा नहीं 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 अब्बा हुजूर, हमने ये नहीं किया है। जब आप सोते हैं तो हम जागते हैं, मतलब आजाद महसूस करते हैं, जो चाहे वो करते हैं। फिर हम अपनी आजादी अपने आप से कैसे छीन सकते हैं? हमने ये नहीं किया है। भाड़ में गई आपकी आजादी। सजा तो हम आपको देकर रहेंगे, और आप लोग हमारा नया फरमान भी सुन लीजिए। आज के बाद कोई भी दासी हमारे कक्ष में बुर्का पहन कर नहीं आएगी। ताक लिया। दासी जयंती,
एक आखिरी सवाल पूछेंगे हम आपसे। ये फूल काला गुलाब आपको सुंघाया गया था, वो दाहिने हाथ में पकड़ा गया था या बाएं हाथ? जी दाहिने हाथ में राजा बिरबल। इसका मतलब ये कि वो कड़ा भी दाएं हाथ में ही था। जी राजा बिरबल। आप जा सकते। शुक्रिया। शहजादे सलीम तो बाएं हाथ में कड़ा पहनते हैं, दाएं हाथ में कड़ा तो इसका मतलब ये सब दुर्बल जी ने किया और पकड़े जाने के डर से उन्होंने कड़ा उतार के रख दिया। असली अपराधी दुर्बल जी है, लेकिन दुर्बल जी ऐसा क्यों करेंगे? बीरबल, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बड़े साजिश के इरादे से दुर्बल जी यहां आए?